वकार साहब से मैंने पूछा था पहला रिएक्शन क्या, कश्मीरी पंडितों का सच सामने आ जाए तो वो अपनी राजनीति करने लगे, गुजरात की बात करने लगे, सोपोर की बात करने लगे, बांदीपोरा की बात करने लगे। देखिए अमित जी, ये सब बातें आज करना इनको शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी अपने अनुभव के बारे में। जब मैंने ये पिक्चर देखी, मैंने ढेर सारी पिक्चरें देखी हैं, मैंने थिएटर में जाके बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं, बहुत दुख भरी मैंने दास्ताएं भी देखी हैं, लेकिन मैंने ऐसी कभी पिक्चर नहीं देखी जिसको देखते देखते मैं चीख कर रो पड़ी हूँ, मैं चीख कर रोई हूँ। और बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगले 2 दिन तक मैं और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पा रही। और ये तो सिर्फ देखने से हम महसूस कर रहे हैं, ये सोचिए उन कश्मीरी पंडितों के परिवारों पे क्या बीती होगी जिन्होंने वो रात जी है। तो वो 1990 की जनवरी की वो ठंडी रात है, जब सब लोगों को बिना कुछ सामान लिए, बिना हाथ में कुछ पकड़े घर से निकल के भागना पड़े, जहां पर हर गली गली में ये लड़के घूम रहे हैं हाथ में मशाले पकड़ के और कहते हैं या तो कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। और ये जिस तरीके से वो आवाज आपको, वकार साहब आपको मौका दूंगा बोलने का, ये सच्चाई है। वकार साहब आपको मौका दूंगा, इन्हें पूरा कर लेने दीजिए अपनी बात। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। जी इस चारू जी, पिक्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, ये केवल कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का अंत नहीं था, ये कश्मीर से लिबरल मुस्लिम्स का भी अंत था। और हम कहते हैं ना कि क्यों हमारी बातें कोई दोहराता नहीं, किसी को याद नहीं रहता। जूइश लोगों ने अपनी बात, अपने होलोकास्ट को दुनिया को भूलने नहीं दिया, उसको दोहराते रहे। चारू जी, हम लोग भूल गए क्योंकि हमारी सरकार ने उसको दफना दिया। रखिएगा कि हजारों करोड़ों डिबेटें हुई हैं नेशनल चैनल पे भी और इंटरनेशनल चैनल पे भी कश्मीरी पंडितों के नाम पे। मुझे बताइए कितनी डिबेटें हुई हैं गुजरात के जिनोसाइड के ऊपर, मुझे बताइए असम के जिनोसाइड के ऊपर कितनी डिबेटें हुई हैं, मुझे बताइए कश्मीरी लाखों मुसलमानों को के जिनोसाइड पे कितनी बात है। मैम चुप रहिए, मैं आपके बीच नहीं बोला हूँ, जो विषय है आप लोगों के प्रोपेगेंडा। सुनिए ना मैम, सुनिए मेरी बात। वकार जी संयम में, शिष्टाचार के साथ, वकार साहब महिला है वो, शिष्टाचार से और संयम के साथ जवाब देंगे आप। वकार साहब शिष्टाचार को ध्यान में रखिए। और इमोशन की बात करते हो मैडम, आप में हिम्मत है कनन पशपुरा के ऊपर फिल्म बनाने की, बना के दिखाइए अगर हिम्मत है तो। अगर दम है आप लोगों का, कनन पशपुरा के ऊपर फिल्म बना के दिखाइए आप लोगों ने क्या किया हुआ है, बताइए ना मुझे। आपने गुजरात में हजारों मुसलमानों को जिंदा जला दिया था, माऊ बहनों के रेप किए थे, बना के दिखाइए मुझे फिल्म। आपने असम में 1983 में क्या किया था, बनाइए फिल्म। आपने 1984 में सिखों का जेनोसाइड किया था, बनाइए फिल्म। क्यों नहीं बनाते फिल्म? आप क्या करते हो, प्रोपेगेंडा मशीन चला के रखते हो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करवा रहे हो आप देश भर में। आपको पता है कि भाजपा इलेक्शन में कैसे आएगी, आप उस पर जा रहे हो। और कितने कश्मीरी हिंदू वापस जाकर रहने लग गए ये बताइए। देखिए ये कोई लड़ने की बात नहीं है, मैं आपके जैसे लोगों से ना मुंह लगना चाहिए ना बात करना चाहिए। ठीक है चारू जी, वकार साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। चारू जी, वकार साहब को बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपका जवाब लूंगा। चारू जी, वकार साहब को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। तड़प क्यों नहीं है, सिखों की तड़प क्यों नहीं? वकार जी बात पूरी कीजिए अपनी। मुसलमानों की माओ बहनों क्या राह पे है, कोई भी आके उनकी इज्जत और उनके रेप करे, उनकी फिक्र नहीं है आपको क्या? जब हजारों लाख विषय क्यों बदल रहे हो, जो आपसे फिक्र पूछा नहीं है गया आपको? उसके बारे में बात करो, ये अगला डिबेट कर लेंगे अमित जी, तब आप मुझे ये सब कहानियां सुनाइएगा। आपको 32 साल हो गए कश्मीर को बदनाम करते हुए, 32 साल से। वकार साहब सुनिए, वकार साहब देखिए विषय से भटक रहे हैं, वकार साहब विषय से भटक रहे हैं। मेरा सीधा सवाल था, कश्मीरी पंडित का सच सामने आ रहा है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कश्मीरी पंडितों के साथ जो बदसलूकी ही जाते हुई, हम उस पे बात कर रहे हैं। गुजरात पे कोई फिल्म बनाएगा तो हम दिखाएंगे, सोपोर पे बांदीपोरा पे फिल्म बनेगी तो हम वो भी दिखाएंगे। अभी कश्मीरी पंडितों पर बनी है, हम चर्चा इस पे कर रहे हैं। ठीक है प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रज्ञा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। वकार साहब, प्रज्ञा जी मेरा सीधा एक सवाल है, यही दिक्कत है विपक्ष की, जब मुद्दे की बात होती है, विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं ये लोग। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कश्मीरी पंडितों के साथ जो बदसलूकी हुई है उसको सामने आने दीजिए, और इसमें बुराई क्या है? अगर कोई सच सामने आता है, 90 के दशक में आतंकवादियों ने पूरे कश्मीर को तबाह बर्बाद कर दिया था, तो उसमें दिक्कत क्या है अगर सच सामने आ रहा है तो? प्रज्ञा जी देखिए मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो आज का विषय है इस पे ये एक शब्द नहीं बोलना चाहते, ये दूसरी सारी बातें कर रहे हैं, वो बातें करेंगे, मैं तो उन बातों से नकार ही नहीं रही मैं, लेकिन ये कह रही हूँ मुझे एक बताइए ना, कौन सा कश्मीरी मुस्लिम है जो अपने घर नहीं जा पाया? कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित कितने सदक हो चुके हैं, वो अपने घर नहीं जा पाए, पोते पैदा हो गए, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि अब 370 हटा है, चल बेटा तुझे तेरा घर दिखा कर लाओ। इन्हें ये सब सच्चाई इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि ये वहां के ऑपरेसर रहे हैं, ये इन्होंने उन लोगों का साथ दिया है
जिन्होंने कोल्ड ब्लडेड रेप मर्डर करे, और उसके बाद जो आदमी टीवी पे बैठकर अपने मुंह से कहता है हाँ मैंने एयरफोर्स के अफसरों को गोली मारी, हाँ मैंने 20-25 पंडितों को गोली मारी, और उसको दुख नहीं है, उसको बचाने वाले यही लोग हैं। इसीलिए यहाँ पर टीवी पर बैठकर चिल्लम चिल्ली कर सकते हैं, पर ये मान नहीं सकते जो हुआ गलत हुआ और इसका भरपाया होना चाहिए। आप कहते हैं चिल्ला चिल्ली, आप कश्मीरी पंडितों के खून के ऊपर विजय करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाते हैं, सत्ता में आते हैं आप लोग। आपको कश्मीरी पंडितों की ये देखिए भाई, पहली बात तो मैंने पिक्चर बनाई नहीं, आपके जैसे लोगों से मैं बात करना पसंद नहीं करती। ये पैसों में आप डूबे रहते हो। वकार साहब, आप मुद्दे से भटक क्यों रहे? मेरा सवाल है, वकार साहब सुनिए, शांति से देखिए, वकार साहब शांति से थोड़ा संयम रख के बात करिए। मैं ये कह रहा हूं कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो गलत था या सही, सिर्फ मैं आपसे ये जवाब चाहता हूं, क्या उनके साथ गलत हुआ? वकार भट्टी, मुझे जवाब दीजिए, कश्मीरी पंडितों के साथ 70,000 परिवार वहां से पलायन कर गए, उन्होंने जो कुछ झेला, जो दिक्कतें, जो त्रासदियां झेली, वो सही है या गलत? वकार साहब, अपने एजेंडे को मत यहाँ प्रूफ करने पर लग जाइए। मेरा सवाल है, कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ क्या वो गलत था? सिर्फ ये बताइए मुझे। बिल्कुल, उस टाइम जो भी हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, लेकिन आज के टाइम प्रोपेगेंडा चला के कश्मीर के मुसलमानों का बदनाम करना, क्या ये सही है? लाखों कश्मीरी मुसलमान मारे गए, उसके ऊपर फिल्म नहीं बनाना, ये गलत है या सही है? प्रोपेगेंडा कहता, क्या वो इंसाफ उनके साथ नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें वापस घर जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या उनकी कहानियां दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए? किस बात का इंसाफ? किसने रोका है उनको? वो खुद नहीं कश्मीर में आना चाहते, कौन पकड़ के लाएगा उनको? उनकी कहानी जो कश्मीर में 5 लाख से ज्यादा कश्मीर पंडित, वकार साहब, 70,000 परिवार। वकार साहब, मेरा एक सवाल आपसे, चारू जी 1 मिनट। वकार साहब, मेरा एक सवाल आपसे। वकार साहब सुनिए, थोड़ा संयम में, बारी बारी से बात करेंगे तो समझ में भी आएगा, बारी से बात करेंगे तो समझ में आएगा। मेरा एक सवाल है वकार साहब आपसे, 70,000 परिवार कश्मीर छोड़कर चले गए, अभी भी हजारों परिवार ऐसे हैं जो कश्मीर जाने में डरते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात थोड़े बेहतर होने लगे हैं अब, तो क्या आप इस चीज में नहीं है क्या कि वहां कश्मीर में शांति हो, आतंकवाद खत्म हो जाए? क्या आप इसके पैरोकार नहीं है? आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं वकार साहब, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, हजारों परिवारों के साथ आप लगे हुए हैं। ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, सोशल सर्विस का नाम मत लीजिए। सुनिए, इस फिल्म से आपने क्या किया? मेरी बात सुनिए, जो नौजवान हिंदू था या मुसलमान था, जिसको नहीं पता था, जो चीजों को भूल रहा था, एक वापस अपनी जिंदगी को वापस जीने की कोशिश कर रहा था, कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित के बीच। चारू जी, मैं आपके पास आता हूँ वकार साहब, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। दिल्ली में भी कश्मीर फाइल्स फिल्म को भरपूर प्यार मिल रहा है। संवाददाता मोहित ओम ने फिल्म देखकर लोगों से बातचीत की, उनके रिएक्शन जानने की कोशिश की। रिएक्शन देखिए, फिर मैं डिबेट की ओर बढ़ता हूं। कश्मीरी फाइल्स मूवी देखकर कुछ दर्शक हमारे साथ हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चारू श्रीवास्तव है। चारू, किस तरीके की मूवी है और क्या इमोशंस है इस मूवी में? देखिए, मूवी बहुत इमोशनल है और ये उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो इस सेकुलरिज्म बनते हैं, और मैं पूरी तरह हिल चुकी हूँ ये मूवी देख के। मैं बता नहीं सकती मेरे एक्सप्रेशन क्या है, बट बहुत ज़बरदस्त मूवी है और सारे यूथ को ये देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए यूथ को, जो कि बहुत JNU में जाके और ये आज़ादी चिल्लाते हैं ना, उनको ज़रूर ये मूवी देखनी चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि असलियत क्या है और उन लोगों के साथ क्या हुआ था। आंसू हैं आपकी आंखों में? बिल्कुल, रियली वेरी इमोशनल, बहुत ज़बरदस्त। दर्शक जो हैं वो इमोशनल हो रहे हैं और मूवी से निकलने से पहले यहाँ पे जयकारे लगाए गए हैं। क्या है मूवी के इमोशंस और क्यों इस तरीके से मूवी को देख के लोग आप लोग भावुक हो रहे हैं? ये बहुत ही गलत हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, नो डाउट। मतलब उस टाइम कैसा हालात था, तो भावुक तो होना ही था। और डायरेक्टर को, ऐसे डायरेक्टर को सलाम है, प्राउड ऑफ यू कि ऐसा मूवी को हम जनता तक लाएं। बस। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? सुभाष गुप्ता। सुभाष जी, आपने 1990 का वो दौर भी देखा होगा जब पलायन हुआ था, अब इस मूवी को देख के कैसा लग रहा है और क्या इमोशंस आ रहे हैं? ये देख के बड़ा दुख हो रहा है मेरे को, हमारे साथ ही हो रहा है और अंदर से दिमाग खराब देख कर सुन कर दिमाग। आमतौर पर मूवी देखने आते हैं आप? नहीं, मैं तो कभी देखता नहीं, बहुत दिन बाद देखा। चेयरमैन साहब हमारे इसी मूवी देखने गए हैं, इसी मूवी देखने आए हैं? हाँ, जब ये मूवी देखने आते मेरे को बता लोगों ने कि ऐसी फिल्म है, इसलिए को देखने आया, मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या नाम है आपका? सीताराम प्रजापति।
सीताराम जी, क्या है मूवी के अंदर और किस तरीके से लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना आ रही है, और लोग कह रहे हैं कि उस वक्त गलत हुआ था, क्या दिखाया गया इस तरीके की मूवी में? वो गलत तो क्या हुआ है, जो दिखा रहे हैं वो यदि गलत होता तो रिलीज नहीं होती ना एक फिल्म, और जो हो रहा है वो गलत हुआ था। और अभी जो है लोगों के मन में भावना जो है वो देश के प्रेम के प्रति जागृत हो रही है, और आगे सब ठीक होगा। तो लोगों के इमोशंस इस मूवी को लेकर हैं, और जो देखकर आ रहे हैं उनका कहना है कि मूवी में कुछ अलग ही दिखाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज ठाकुर है। इस मूवी में क्या हुआ, क्या दिखाया गया है, कश्मीरी पंडितों का दर्द लोगों को पता ही नहीं था। कश्मीरी के पंडितों के साथ जो हुआ है वो उस मूवी के माध्यम से लोग देख पा रहे हैं। हम सब इस बात से, हमें नहीं पता था कि इतना कुछ इससे पहले श्रीनगर में हुआ है। ये बहुत अच्छी मूवी है और इमोशनल है, और जो वहाँ पे लोगों ने देखा एग्जैक्टली वो चीज़ अब हमें देख के पता लग रहा है कि क्या दर्द लोगों ने सहा है, और ब्रेन वॉश क्या चीज़ है ये चीज़ पता चलेगी कि ब्रेन वॉश कैसे किया जा सकता है। दोनों पहलू दिखाए गए हैं मूवी में, ब्रेन वॉश किसे कहते हैं ये भी पता चला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राणा सर। सुरेंद्र जी, क्या देखा मूवी में और क्या आपके विचार हैं? मूवी नहीं है सर, ये हकीकत है, हकीकत है, और हर किसी को देखनी चाहिए और हर किसी को जानना चाहिए कि कश्मीर में क्या हुआ था। कोई दर्शकों से हमारी बात हुई, किसी की आंखें नम हैं तो किसी में इनका कहना है कि जो इमोशंस हैं उस वक्त के हमें नहीं पता थे, और जिस तरीके से वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ एक व्यवहार हुआ था, उनको खुद ही अपने देश में रिफ्यूजी बनना पड़ा था, उसको लेके भी लोगों के अंदर रोष है। और लोगों का कहना है कि इस मूवी की मदद से हमें सच्चाई देखने को मिली है जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ बीती थी। कैमरामैन सुजीत के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।